हमारी रहनुमाई करेंगे। 1 से लेकर 3 आयात, 28वां बाब। आज का जो कलाम है हमारे लिए खरूज की किताब, उसका 28वां बाब, पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक। काहनों के लिबास। और तू बनी इसराइल में से हारून को, जो तेरा भाई है, और उसके साथ उसके बेटों को अपने नज़दीक कर लेना, ताकि हारून और उसके बेटे नदब और अबूदा और अलज़ेर और अतमर कहानत के ओहदा पर होकर मेरी खिदमत करें। और तू भाई हारून के लिए इज़्ज़त और ज़ीनत के वास्ते मुक़द्दस लिबास बना देना। और तू उन सब रोशन ज़मीरों से, जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है, कह कि वो हारून के लिए लिबास बनाए, ताकि वो मुक़द्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत, खुदावंद का शुक्र हो। आज अज़ीज़ों हम सीखने वाले हैं खुदावंद के कलाम में से कि काहन की क्या खिदमत है और काहन कौन है, इसके बारे में हम सीखेंगे। और इसके अलावा काहन जो लिबास इस्तेमाल करता था वो कौन कौन से लिबास थे। हमें तो यही पता है कि काहन एक होता था, काहन आज़म, ठीक है। एक काहन यानी कि उसके अलावा जो हाई प्रीस्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो, तो जिसको हम उर्दू में सरदार काहन भी, हाई प्रीस्ट यानी कि सरदार काहन, एक आम काहन, एक सरदार काहन, काहनों का सरदार, या बाइबल में लफ्ज़ सरदार काहन यूज़ किया गया है। इंग्लिश बाइबल में हाई प्रीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। काहन जो है वो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है प्रीस्ट, ठीक है जी। अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है प्रीस्ट, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है काहन। इसके अलावा यूनानी ज़बान में भी इसके लिए एक लफ्ज़ मौजूद है, प्रेस्बिटोरस इसको कहते हैं। और प्रेस्बिटोरस का मतलब है एक बुज़ुर्ग, इसका मतलब एक बुज़ुर्ग है। यूनानी ज़बान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है काहन के लिए। इसी तरह हम देखते हैं कि नए अहदनामे में भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है काहन के लिए। हिरोस आया है, हिरोस, ठीक है। ये दूसरी लैंग्वेज का लफ्ज़ है, इसका मतलब है पाक, पाक यानी वो शख्स जो पाक कामों में मसरूफ़ होता है, खुदा के पाक कामों में मसरूफ़ होता है, उसको काहन कहते हैं। इसी तरह इब्रानी में भी इसके लिए एक लफ्ज़ मौजूद है, इब्रानी ज़बान में, हिब्रू ज़बान में भी इसके लिए एक लफ्ज़ मौजूद है। और हिब्रू में ये लफ्ज़ कोहीन है, कोहीन, हाँ जी। कोहीन का मतलब है गैब बीन, यानी गैब की बातें जानने वाला, गैब की बातें जानने वाला। और ये सारे अल्फाज काहन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। काहन जब हमने कलाम पढ़ा है कि काहन के लिए किसको चुनना था, हारून और उसके बेटों में से, ठीक है जी, हारून और उसके बेटों में से। देखिए बनी लावी जो थे, लावी का जो कबीला था, 12 कबीले थे ना, उनमें से लावी एक कबीला था, ठीक है। जो मूसा थे वो भी लावी के कबीले से थे, और मूसा का जो भाई हारून था वो भी लावी के कबीले से था, ठीक है जी। तो कहानत का काम लावी के कबीले को सौंपा गया। सिर्फ लावी के कबीले को नहीं, बल्कि बिलखसूस जो कि हारून की नस्ल से जो होंगे वो कहानत का काम सरअंजाम देंगे, ठीक है जी। सारे लावी नहीं, बल्कि हारून की नस्ल से जो लावी होंगे वो कहानत का काम सरअंजाम देंगे, ठीक है जी। तो आप देखते हैं कि शुरू में बुज़ुर्गों का दौर था, उस वक़्त जो कि हैमा इज्तमा या हैकल नहीं थी, ठीक है जी। तो जब मिस्र से ये निकलते हैं तो उस वक़्त बुज़ुर्गों का दौर था, और बुज़ुर्गों के ज़माने में खुदा की हम्द और तारीफ़ के लिए कुर्बानी भी की जाती थी बुज़ुर्गों के कहने के मुताबिक, ठीक है जी। लेकिन जब कहानत का सिलसिला आगाज़ होता है, तो जब खुदा का
खैमा इज्तमा बनता है, तो उस वक़्त हारून को इसके लिए चुना जाता है और उसके बेटों को इसके लिए चुना जाता है, जो कि आपने अभी कलाम में पढ़ा भी है, उनके बेटों के नाम भी मौजूद हैं। ठीक है जी। तो गिनती की किताब के तीसरे बाब में लावी के कबीले को काहनों के तौर पर चुना गया है। जब तीसरा बाब हम पढ़ते हैं तो लावी के कबीले के लिए काहनों को चुना गया था। अब हम देखते हैं कि ये जो लावी थे, ये जो काहन थे, ठीक है जी, काहन कौन सा लिबास जो थे वो पहनते थे। जैसे कि हमने कलाम में भी पढ़ा है, कलाम में हमने पढ़ा है कि और तू अपने भाई हारून, यानी खुदा मूसा से कह रहा है, और तू अपने भाई हारून के लिए इज़्ज़त और ज़ीनत के वास्ते मुक़द्दस लिबास बना। इज़्ज़त और ज़ीनत के वास्ते। देखिए, खुदा का खादम जहाँ पे भी होता है, आप देखते होंगे कि खुदा का खादम जो है वो अच्छा लिबास पहन के खिदमत करता है। ठीक है, आपने पास्टर साहिबान को देखा होगा, वो टाई शाई सूटेड बूटेड होते हैं और अच्छा लिबास देखने से पता चल जाता है कि ये पास्टर है। ठीक है जी, पास्टरों के लिए एक ख़ास लिबास पता है। ठीक है, इसी तरह काहनों के लिए भी एक ख़ास लिबास था। आज हम सीखेंगे कि वो लिबास कौन सा था, कौन कौन सा लिबास जो थे वो काहन पहना करते थे खुदा की हजूरी में जाने के लिए। तो तरतीब से हम देखते हैं कि खुदा के जो खातमीन थे, यानी कि काहन जो था, वो कौन कौन सा लिबास पहना करते थे। सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि 8 किस्म का लिबास काहन जो था वो पहना करता था। ठीक है जी, वो 8 किस्म का लिबास कौन सा था वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो वो नीचे पजामा पहनता था। ठीक है जी, पजामा। ठीक है, ये जो पजामा होता था ये उसकी कमर से लेके रान तक होता था, यानी कि पंजाबी में हम कहते हैं पट। ठीक है जी, रान तक, कमर से लेके रान तक ये पजामा होता था, उस जिस्म को ढांकता था, यानी कि ये अंडर गारमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होता था। ठीक है जी, सफ़ेद कलर का होता था। ठीक है जी, तो हारून के बेटे इसको पहना करते थे। खुदा के कलाम में खरूज की किताब उसकी 28 बाब और उसकी 42 और 43वीं आयत में लिखा है कि अगर ये अंडर गारमेंट्स पहन के हारून के बेटे खुदा के नज़दीक नहीं थे जाते, यानी इसके बगैर खुदा के नज़दीक जाते तो मर जाते। यानी कि इतना अंडर गारमेंट्स पहनने का हुक्म है खुदा के खादम को। ठीक है जी, तो ये जो पजामा था ये अंडर गारमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, और अगर वो नहीं थे पहन के जाते तो खुदा उनके कलाम के मुताबिक वो मर जाते हैं। ठीक है, और पहला था पजामा। इसके अलावा नंबर 2 तरतीब से हम देखेंगे। ठीक है जी, नंबर 2 पजामे के ऊपर एक कुर्ता पहनते थे। ठीक है जी, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि ये कुर्ता जो था ये 4 खानों वाला कुर्ता था, यानी कि 4 खाने थे इसके। ठीक है जी, तो 4 खानों का ये कुर्ता था, पजामे के ऊपर कुर्ता पहना जाता था। और ये जैसे कि ये अरबी लिबास में हम देखते हैं एक चोगा सा होता है। ठीक है जी, और वो टखनों तक जाता है, टखनों से थोड़ा सा ऊपर, तो ये वहीं तक ऐसा कुर्ता होता था। ठीक है जी, सफ़ेद रंग का ये कुर्ता होता था। ठीक है जी, और यानी कि पजामे के ऊपर ये पहना जाता था। ये काहन के लिए दूसरा लिबास था। ठीक है जी, और ये जो 4 खाने का कुर्ता था ये सभी काहन इसको पहना करते थे, चाहे वो ख़ास काहन हो यानी सरदार काहन हो वो भी इसको पहनता था, और आम काहन जो था वो भी इसको पहना करता था। ठीक है जी, 4 खाने का कुर्ता। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है जुब्बा या चोगा। ठीक है जी, जुब्बा या चोगा जो था ये नीले रंग का, अरगवानी नीले रंग का एक कुर्ता, ये भी एक कुर्ते की तरह का ही होता था। जैसे हम देखते हैं ना, हम शर्ट पहनते हैं और शर्ट के ऊपर हम क्या करते हैं कि सर्दियों में अपर पहन लेते हैं। ठीक है जी, तो कुर्ते के ऊपर ये अपर का एक काम अंजाम देता था। ठीक है जी, ये जो जुब्बा होता था नीले कलर का रंग होता था इसका। ठीक है जी, और हर काहन को, चाहे वो ख़ास है या आम है, सबको पहनना इसके लिए ज़रूरी होता था। ठीक है जी, वो पहन सकते थे इसको। ठीक है जी, और आगे हम देखते हैं कि ये जो लिबास, ये जो कि ये लिबास था ना, ठीक है, जुब्बा,
ये चूँकि उसके हाफ बाजू होते थे, ठीक है, जुब्बा के नीले रंग का होता था, ठीक है जी। तो ये जो सफ़ेद चोगा होता था, कुर्ता कुर्ता होता था, उससे थोड़ा सा ऊपर ही ख़त्म हो जाती थी इसकी लंबाई, ठीक है। इसी तरह सफ़ेद जो कुर्ता होता था उससे पीछे ही इसके बाजू ख़त्म हो जाते थे, ठीक है। और नीले रंग का ये लिबास होता था, ठीक है जी। इब्रानी में एक मुहावरा भी है, यानी बीवी जो है वो बीवी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि लिबास जो है वो बीवी को मर्द का लिबास या ये कहा गया है। इसी तरह कुरान मजीद में भी इसके लिए एक सूरत में ज़िक्र मौजूद है, सूरतुल बकरा में। सूरतुल बकरा उसकी आयत नंबर 187 में लिखा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के क्या हैं, लिबास हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। ये कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में आयत नंबर 187 में ये अल्फाज मौजूद हैं। तो जिस्म को ढांपने के लिए ये जुब्बा इस्तेमाल किया जाता था, यानी कुर्ता के ऊपर ये जुब्बा पहना जाता था, ठीक है जी। इसके अलावा नंबर 4 पे, यानी कि सबसे पहले उसने क्या पहना, कुर्ता पहना, कुर्ते के ऊपर ये चोगा या जुब्बा पहना, ठीक है जी। जुब्बे के ऊपर भी एक चीज़ पहनी जाती थी जो कि सरदार काहन पहना करता था, इसको कहते थे अफूद, इफूद, ई से, ठीक है, अलिफ से, ई से। तो अफूद जो था ये सरदार काहन पहनता था, अफूद, ठीक है जी। अफूद अफूद के ऊपर कढ़ाई की होती थी सोने के साथ, आसमानी कलर का, इरगवानी कलर का रंग, ठीक है, सुर्ख कलर का रंग, ठीक है। और कतानी कपड़ा इसके लिए, महीन कतानी कपड़ा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और उसकी किताब 28 बाब और उसकी 4 आयत में इसके बारे में ख़ास तौर पे के अलावा भी इसको लोग पहन सकते थे, ठीक है जी। शमूएल नबी के बारे में खुदावंद के कलाम में लिखा है, पहले शमूएल 2 बाब और उसकी 18 आयत में, कि शमूएल था जो वो कतान का अफूद इस्तेमाल किया करता था, कतान के कपड़े का अफूद इस्तेमाल किया करता था, ठीक है। और ये आम काहन जो थे, ख़ास काहन और आम काहन दोनों ही इसको पहन सकते थे, अफूद को, ठीक है जी। खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कि जब दाऊद अहद के संदूक को जब दोबारा दुश्मनों से लेके यरूशलेम में दुश्मनों से हासिल करके यरूशलेम में लेके आता है, तो यही अफूद पहन के खुदा का खादिम जो दाऊद है वो खुशी से नाचता है, ठीक है जी, खुशी से नाचता है। और ये हवाला आपको दूसरे शमूएल की 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में मिल सकता है कि दाऊद ने भी ये अफूद इस्तेमाल किया, ठीक है जी। तो अफूद के बाद नंबर 5 पे हमारे पास आता है कमरबंद, ठीक है। सबसे पहले कुर्ता पहना सफ़ेद कलर का, ठीक है। उसके ऊपर हमने चार खाने का कुर्ता पहना, ठीक है। 4 खाने के कुर्ते के बाद पहना गया क्या कहते हैं इसको, 4 खाने के कुर्ते के बाद जुब्बा पहना गया, जुब्बे के ऊपर अफूद पहना गया, ठीक है। और अभी अफूद को कमरबंद से बांधा जाता था। एक कमरबंद भी काहन के लिबास में होता था जो कि उसकी कमर को कसने के लिए होता था, ठीक है जी। ये 5 नंबर पे आता है। टोटल 8 जो लिबास थे वो काहन इस्तेमाल हुए, 5वें नंबर पे कमरबंद का जिक्र है, ठीक है जी। तो कमरबंद जो होती थी इसके ऊपर बेल बूटे भी होते थे, बड़ी खूबसूरत किस्म की कढ़ाई होती थी, ठीक है। सोने की तारों के साथ इसकी कढ़ाई की होती थी। और काहन आज़म को ये कमरबंद पहनना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है जी। काहन आज़म को ये कमरबंद पहनना बहुत ही ज़रूरी था। इस कमरबंद में रंग भी इस्तेमाल हुए थे, ठीक है जी। नीला रंग इस्तेमाल हुआ था इसमें, ठीक है। सुनहरी रंग यानी सोने की तारें इस्तेमाल हुई थी, इरगवानी रंग इस्तेमाल हुआ था, सुर्ख रंग इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। और सफ़ेद रंग इस्तेमाल हुआ था इस कमरबंद में, ठीक है जी। और ये सरदार काहन पहना करता था। इसके अलावा हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से अफूद भी हमने सीखा है। इसके अलावा काहन के लिबास में एक सीना बंद होता था,
जी जी, ये अफूद के ऊपर पहना जाता था। ठीक है जी। इसका जो साइज़ होता था वो 8 मुरब्बा इंच। ठीक है जी। यानी उसका जो एरिया होता था वो 8 मुरब्बा इंच का होता था। इसके ऊपर तनियाँ लगी होती थी। ठीक है जी। साइडों पे जिसको बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये तनियाँ। ठीक है। और ये जो सीना बंद होता था इसका एक और नाम भी था, इसको अदल का सीना बंद भी कहते थे। अदल। यानी कि वो जब इंसाफ करने के लिए, जब कोई फैसला करने के लिए लोगों को लेके आते थे तो काहने आज़म ये सीना बंद पहन के वो फैसला किया करता था। ठीक है जी। ये सीना बंद पहन के खुदा से रहनुमाई मांगी जाती थी। ठीक है जी। इस सीना बंद की और भी बहुत सी ख़ास बातें हैं। जब खुदावंद का जो काहन आज़म था, काहन था, ठीक है, सरदार काहन जिसको हम कहते हैं, सरदार काहन जब खुदा की हजूरी में पाक तरीन मकाम में जाता था तो ये सीना बंद पहन के जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस सीना बंद के ऊपर 12 पत्थर थे। 12 पत्थर थे। यानी कि 1 2 3, यानी पहली लाइन में 3 पत्थर, दूसरी लाइन में 3 पत्थर, तीसरी लाइन में 3 पत्थर और चौथी लाइन में 3 पत्थर, यानी कि टोटल 12 पत्थर थे। और ये 12 पत्थर जो थे ये 12 कबीलों को जाहिर करते थे। ठीक है। हर पत्थर के ऊपर हर कबीले का नाम लिखा हुआ होता था। ठीक है जी। तो 4 कतारें होती थी, हर कतार में 3 होते थे। ठीक है जी। पहली कतार में सुर्ख याकूत होता था। जी, पहले नंबर पे सुर्ख याकूत होता था। दूसरे नंबर पे पुकराज होता था। पत्थरों के नाम मैं अभी बता रहा हूँ, ये कलाम में लिखे हुए हैं। ठीक है जी। तीसरे नंबर में गोहरे शब चिराग होता था। ठीक है जी। जो सुर्ख याकूत होता था ये रोबन के कबीले का नाम इसके ऊपर लिखा होता था। पुकराज के ऊपर शमाऊन के कबीले का नाम लिखा हुआ होता था। गोहरे शब चिराग के ऊपर लावी के कबीले का नाम लिखा हुआ होता था। इसके अलावा जो दूसरी लाइन थी, दूसरी लाइन में चौथे नंबर पे पत्थर आता था जमुरत का। ठीक है। 5वें नंबर पे पत्थर आता था नीलम का और छठे नंबर पे पत्थर आता था हीरा। ठीक है जी। जो जमुरत था वो यहूदा के कबीले का नाम जमुरत के ऊपर लिखा हुआ होता था। ठीक है जी। और नीलम के ऊपर अशकार के कबीले का नाम लिखा होता था। ठीक है। और हीरे के ऊपर जबलून के कबीले का नाम लिखा होता था। तीसरी कतार में लिशम और लिशम, यशम और याकूत। ठीक है जी। ये 3 पत्थर इस्तेमाल किए। जो लिशम पत्थर था इसके ऊपर नफ्ताली का नाम लिखा हुआ था, नफ्ताली कबीले का नाम लिखा हुआ था। ठीक है। यशम के ऊपर जाद कबीले का नाम लिखा हुआ था। जी। जो याकूत था, याकूत के ऊपर आशर के कबीले का नाम लिखा गया। ठीक है जी। इसी तरह चौथी लाइन में हम देखते हैं कि ज़बरजद एक पत्थर था। ठीक है। इसके अलावा संगे सुलेमानी एक पत्थर, ठीक है जी, खुदा के कलाम में लिखे। और 12वें नंबर पे फिरोज़ा। ठीक है जी। ज़बरजद तो था जो था उसके ऊपर मुनस्सी का नाम लिखा हुआ था। बाज़ लोग इसको मनसी भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, है वही कबीला है। मुनस्सी भी है, मनसी जो भी पढ़ें। संगे सुलेमानी जो है वो इफ़्राइम के कबीले का नाम उसके ऊपर लिखा था। ठीक है। और फिरोज़े के ऊपर बिन्यामीन के कबीले का नाम लिखा था। 12 कबीले थे और ये 12 पत्थर जो थे सीना बंद के ऊपर 12 कबीलों को ज़ाहिर करते थे, रिप्रेजेंट करते थे और इनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ होता था। ठीक है जी। तो सरदार काहन जो था वो इस सीना बंद को पहनता था। ठीक है जी। और खुदावंद की मर्ज़ी भी सरदार काहन जो होता था वो खुदा से मांगता था कि खुदा की मर्ज़ी क्या, जब भी कोई फ़ैसला करने लगता था तो ये पहनना बहुत ज़रूरी होता था सरदार काहन के लिए। ठीक है जी। ये छठे नंबर पे वो सीना बंद पहना करता था। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अमामा, ठीक है, पगड़ी। सरदार काहन जो होता था वो एक पगड़ी भी पहना करता था। पगड़ी के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको सरबंद भी कहते हैं। सरबंद, सर को वो ढांप लिया जाता था, बंद कर लिया जाता था। ठीक है। सफ़ेद कलर के कपड़े से ये पगड़ी बनाई जाती थी। बारीक कतान का ये कपड़ा होता था। ठीक है जी। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इज़्ज़त और ज़ीनत के लिए ये पगड़ी इस्तेमाल की जाती थी। पगड़ी जो है वो शान, इज़्ज़त और ज़ीनत के लिए इस्तेमाल की जाती थी। खरूज की किताब 28 बाब और उसकी 40वीं आयत में ये
दर्ज है कि इज़्ज़त और ज़ीनत के लिए ये पगड़ी इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि सरदार काहन जो होता था उसकी इज़्ज़त और ज़ीनत इसमें शामिल थी। ठीक है जी। इस पगड़ी या अमामे के ऊपर एक और चीज़ थी, यानी कि 8वें नंबर पे हम देखते हैं कि 8वें नंबर पे एक ताज का जिक्र आता है जो कि सरदार काहन पहना करता था। ये जो अमामा था, अमामे के नीचे एक सुनहरी कलर की सोने की एक रिंग होती थी, पट्टी होती थी। ठीक है जी। और ये पट्टी जो होती थी ये काहन के ताज के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। काहन के ताज के तौर पे ये सुनहरी पट्टी जो थी ये इस्तेमाल की जाती थी। इसके सेंटर में भी पट्टी जाती थी और इस तरह भी पट्टी जाती थी। ये काहन के ताज के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है जी। सो आज हमने सीखा कि खुदा का काहन और उसका लिबास के बारे में हमने सीखा है। देखिए जो लिबास होता है वो लोगों की पहचान होती है। ठीक है जी। जब भी कोई आदमी एक ख़ास लिबास पहन के आता है तो दूर से ही पहचाना जाता है कि ये वो आदमी है। इसी तरह सरदार काहन या काहन जो थे जब वो लिबास पहनते थे तो दूर से ही इंसान देख के पहचान जाता था कि ये हैकल का काहन है। ठीक है जी। इसी तरह हम देखते हैं कि लिबास अगर किसी डॉक्टर को देखते हैं तो उसने अगर आम कपड़े पहने हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो डॉक्टर है। ठीक है। जब वो डॉक्टर का लिबास पहनेगा, स्टेथोस्कोप उसने गले में लटकाई हुई होगी, सफ़ेद कोट उसने पहना होगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये डॉक्टर है। इसी तरह जब हम पुलिस मैन को देखते हैं तो पुलिस मैन ने जब तक वो वर्दी नहीं पहनी हुई होगी हमें पता नहीं चलेगा कि ये पुलिस मैन है। आम सिविल कपड़ों में हम नहीं उसको पहचान सकते। ठीक है। अगर उसने वर्दी पहनी हुई है पूरी, अपना जो ड्रेस है उसका टोपी सर पे रखी हुई है, तो हम दूर से देख के कह सकते हैं कि हाँ ये पुलिस मैन है। ठीक है। मिसाल के तौर पे पास्टर है कोई, ठीक है, तो पास्टर का एक ख़ास लिबास होता है, दूर से ही हम देख के पहचान सकते हैं कि ये पास्टर है। उसके गले में स्लीव होगी। ठीक है जी। उसका लिबास जो है वो इस किस्म का होगा कि दूर से देख के हम ये जज कर सकते हैं कि ये पास्टर है। ठीक है जी। तो पहचान जो है वो दूर से ही इस लिबास के ज़रिए से हो जाती है। तो खुदावंद के कलाम में और जगहों पे भी हम देखते हैं कि लिबास का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि हेरोदेस एक बादशाह था खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी। आपको पता है कि हेरोदेस बादशाह जो था उसकी जो मौत थी उसके शाहाना लिबास की वजह से हो गई थी। ठीक है जी। तो जब वो अपना शाहाना लिबास पहनता है और लोगों से जब ख़ताब करता है, शाहाना अल्फाज में बोलता है, ठीक है जी, तो उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि खुदा को, यानी कि लोग ये उसको समझ रहे थे कि ये खुदा की आवाज़ है, यानी कि इस तरीके से वो रोब से बोलता है। ठीक है जी। जो हेरोदेस बादशाह होता है तो खुदा को ये नापसंद होता है और उसकी डेथ हो जाती है और कीड़े पड़ने की वजह से उसकी डेथ होती है। यानी कि खुदा इस हद तक नाराज़ होता है। यानी कि वो शाहाना लिबास खुदा की हजूरी में जब भी जाते हैं तो बादशाहों ने अपने चोगे उतार दिए और खुदा की तरफ मुँह कर लिया। बादशाही चोगे उतार के खुदा की तरफ रजू किया। हिजकिय्याह बादशाह को हम देखते हैं, ठीक है जी, कि जब भी वो दुआ करता था तो अपना बादशाही लिबास उतार देता था और दीवार की तरफ मुँह करके खुदा से दुआ करता था। तो बनी इसराइल, इसके अलावा जो बनी इसराइल थे उनके बारे में भी खुदावंद के कलाम में लिखा है। नहमिया की किताब में और 9 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है कि जब वो 40 बरस तक बियाबान में चलते रहे, जब मुल्क मिस्र से निकले तो 40 बरस तक बियाबान में वो फिरते रहे थे। ठीक है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उनको एक तो अनाज की कमी नहीं हुई, खुदा उनको रोटी देता रहा जैसे भी। ठीक है। और ना ही उनके पाँव सूजे और ना ही उनका लिबास पुराना हुआ। उनका जो लिबास था बनी इसराइल का वो भी पुराना नहीं हुआ, ना फटा ना पुराना हुआ। ठीक है जी। ये खुदा के कलाम में लिखा है। नहमिया की किताब में 9 बाब और उसकी 21वीं आयत में ये हवाला मौजूद है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक और लिबास का, आपको पता है कि आदम और हवा ने जब बागे अदन में गुनाह किया था, तो बागे अदन में जब गुनाह किया था तो खुदा उनसे सख्त नाराज़ हुआ था। ठीक है जी। शैतान ने उनको वर्गलाया और वो गुनाह हो गया।
और बाद में उन्होंने क्या किया कि खुदा के कलाम में लिखा है पैदाइश की किताब में कि उन्होंने अंजीर के पत्तों के साथ अपने आप को ढांपा। अंजीर के पत्तों के साथ, इस दरख्त का नाम भी मौजूद है, अंजीर के पत्तों के साथ उन्होंने अपना जिस्म ढांपा। लेकिन खुदा ने क्या किया कि एक तो उनको सज़ाएं भी दी, यानी सांप को भी सज़ा दी, औरत को भी सज़ा दी, मर्द को भी सज़ा दी, ठीक है। इसके अलावा उनके लिए चमड़े के कुर्ते भी खुदा ने मुहैया किए, आदम के लिए भी और हवा के लिए भी। ये जो चमड़े का कुर्ता था जो आदम का था, ठीक है जी, ये चमड़े का कुर्ता अभी हम देखते हैं आगे जाके ये आदम के बाद उसका जो आदम के बाद मतुशाले को सॉरी हनूक को, ठीक है जी, हनूक बाद में बादशाह भी बना था। जब हम तालमुद की किताब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि हनूक का चेहरा जो होता है वो इतना चमकदार होता है कि लोग उसका जो रोशनी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। और बाद अज़म बताते हैं कि ये फिर लोगों से मिलने के लिए हफ्ते में एक बार ही आता था, ठीक है। इतना ये खुदा की हुजूरी में रहता था हनूक, बाद में बादशाह भी बना, ठीक है जी। तो हनूक के पास यही जो आदम का कोट है वो आता गया। उसके बाद आगे सिलसिला चलता है कि हनूक के बाद मतोशाले एक शख्स था, ठीक है जी। मतोशाले के पास ये कोट आ जाता है। मतोशाले के पास ये हज़रत नूह के पास यही कोट जो खुदा ने आदम को दिया था वो आ जाता है। नूह के बाद ये कोट, नूह जो है ये जब वो सैलाब आता है और सारा कुछ, तो ये कोट कश्ती में रख लेता है नूह, ठीक है। तो कश्ती में रख लेता है, तो नूह का जो बेटा हाम होता है वो इसको चुरा लेता है, ठीक है। नूह का बेटा हाम जो है वो इस कोट को चुरा लेता है और बहुत बरसों तक ये हाम के पास ही रहता है, क्योंकि ये कोट बड़ा बरकत वाला था, क्योंकि खुदा ने दिया था ये कोट, तो इस कोट में बड़ी बरकत थी, ठीक है। हाम ने अपने बेटे को बेटे कूश को ये कोट देता है। हाम जो है वह उसका बेटा कूश है, उसको ये कोट देता है। तो कूश जो है, कूश ने भी एक शादी की होती है, ठीक है, और बुढ़ापे की शादी उसकी होती है, ठीक है। और बुढ़ापे में उसका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है नूह कह रहा हूँ, नमरूद, ठीक है। तो वो बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बुढ़ापे के बेटे को कूश जो है ये कोट दे देता है। अब देखते हैं कि ये कोट जो था वो नमरूद के लिए वो बड़ी इज़्ज़त का बायस बना, ठीक है। खेतों में और जंगलों में वो बड़ा शाहजोर था, तलमुद की किताब जब हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। और इसी शाहजोरी की वजह से एक दिन क्या होता है कि ये नमरूद जो है वो उस मुल्क का बादशाह बन जाता है, इसी कोट की वजह से, ठीक है। ये वो लिबास था जो खुदा ने आदम को दिया था, ठीक है। क्योंकि हम लिबास डिस्कस कर रहे हैं कहन का, ठीक है जी, और ये सारा कुछ, ठीक है जी। तो इसके अलावा हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि ये जो काहन का लिबास था, हमारा जो जिक्र आया था काहन के लिबास में, काहन के लिबास में 5 रंग इस्तेमाल हुए थे, ठीक है जी। काहन के लिबास में 5 रंगों का टोटल इस्तेमाल किया गया था। और इन रंगों के बारे में भी हम सीखते हैं कि इन रंगों का क्या किरदार था, ठीक है, और इन रंगों का क्या मकसद था, ठीक है जी। तो टोटल 5 रंग इस्तेमाल होते हैं काहन के लिबास में, सरदार काहन के लिबास में, ठीक है जी। टोटल 8 किस्म का लिबास था और उसमें 5 रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले सुनहरी कलर, यानी सुनहरी कलर सोने का रंग था, ठीक है जी। जो सोना होता है वो दौलत और ताकत की निशानी होता है। किसी भी इंसान के पास अगर सोना होता है तो वो ताकत और दौलत की निशानी होता है, इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो दूसरा रंग था इस आसमानी कलर, ठीक है, स्काई ब्लू जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये काहन के लिबास में नीले रंग के तौर पे इसको नीला या स्काई ब्लू कलर का जो होता था जुब्बा में ये कलर इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है जी। तो जो नीला कलर था ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। नीला कलर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है।
यानी कि नीले कलर को आसमानी इख्तियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, आसमानी इख्तियार के तौर पे। ठीक है जी। इसके अलावा हम देखते हैं जामनी कलर। जामनी कलर जो था, वायलेट कलर, जामनी, ये भी काहन के लिबास में इस्तेमाल किया जाता था। जामनी कलर जो होता था वो शाही लोग इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो बादशाह लोग होते थे, शहज़ादे या शहज़ादियाँ या बादशाह, उसके लिबास में ये वाला कलर जो जामनी रंग का कलर होता था वो इस्तेमाल किया जाता था। ये अज़मत की निशानी समझा जाता था जामनी कलर। ठीक है जी। कदीम ज़माने में जो जामनी रंग होता था ये बहुत महंगा होता था, बाकी रंगों की निस्बत जो जामनी कलर था ये बहुत महंगा कलर होता था। ठीक है, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं था कर सकता, यानी कि जो रंग रंगने वाले होते थे, ललारी जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, तो वो जो थे जब उनको ये बोला जाता था कि जामनी कलर करना है तो वो उसके दाम बढ़ा के मांगते थे, यानी कि दूसरे रंगों से डबल ट्रिपल उसको बढ़ा के मांगते थे। बहुत महंगा कलर ये होता था, महंगे दामों में रंगा जाता था जामनी कलर। तो ये भी उस लिबास में इस्तेमाल किया गया था, काहन के लिबास में। ठीक है जी। इसके अलावा सुर्ख रंग, काहन का जो लिबास था उसमें सुर्ख रंग भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है जी। सुर्ख रंग जो होता है वो मौत और क़यामत की निशानी है, मौत और क़यामत की निशानी को ज़ाहिर करता है सुर्ख रंग। ठीक है जी। तो कहा जाता है कि जब खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी दूसरी आमद में आएंगे तो वो सुर्ख रंग का चोगा पहन के आएंगे। ठीक है जी। तो ये उनकी पहचान होगा सुर्ख रंग की। इसके अलावा सुर्ख रंग हैकल में भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी सुर्ख रंग की जो गाय होती थी उसको भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। और सुर्ख रंग की जो गाय थी वो लोगों की तहारत को ख़त्म करने के लिए, यानी नापाकी को ख़त्म करने के लिए सुर्ख रंग की गाय को इस्तेमाल किया जाता था। कैसे इस्तेमाल किया जाता था, यानी सुर्ख रंग की गाय को ज़बह किया जाता था और उसको जला दिया जाता था, पूरी गाय को जला दिया जाता था। उस गाय की जो राख होती थी, सरदार काहन जो था वो एक पानी के हौज़ में मिक्स कर देता था। ठीक है। और जो लोग नापाक होते थे उसमें जब डुबकी लगाते थे, नहाते थे, तो वो सरदार काहन या वो लोग कहते थे कि ये पाक हो जाते हैं। ठीक है जी। तो सुर्ख रंग की गाय भी। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सफ़ेद कलर, पांचवा कलर जो था वो सफ़ेद कलर था, जो कि काहन के लिबास में इस्तेमाल होता था। जो चार खाने का कुर्ता था वो सफ़ेद कलर का था, वो पजामा था वो भी सफ़ेद कलर का था। ठीक है जी। तो सफ़ेद कलर जो है वो तहारत और पाकीज़गी की अलामत है। सफ़ेद कलर तहारत और पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है। ठीक है जी। तो खुदावंद यीशु मसीह जो आम तौर पे चोगा पहनते थे वो भी कहा जाता है कि ये सफ़ेद कलर का वो चोगा पहना करते थे। ठीक है। जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठते हैं तो वो सफ़ेद चोगा ही उन्होंने पहना होता है। ठीक है जी। तो काहन जब पाकतरीन मकाम में यानी कि खुदा के पास जाता था, एक तो बरा को ज़बह करता था, उसका खून लेके जाता था, और उसके अलावा ये जो काहन का लिबास था, ये पाकतरीन मकाम में जाने से पहले ये सारा लिबास जो था ये ज़ेब तन करके तो फिर खुदा की हुजूरी में जाता था। हमारे यहाँ कहा जाता है जी पादरी बड़ा अच्छा लिबास पहन देने, ठीक है जी, ये तो बड़ा खूबसूरत लिबास पहनते थे, ये वैसे नहीं पहनते, ये खुदा का हुक्म है कि खुदा का ख़ातम जो है वो अच्छा लिबास पहने, खूबसूरत लिबास पहने जब खुदा की हुजूरी में आए। ठीक है जी, खूबसूरत लिबास पहने। तो हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि एक तो हमने सरदार काहन के बारे में, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो हमारा जो काहन आज़म है, हमारा जो मसीहों का जो पूरी दुनिया का जो काहन आज़म है, हमारे नज़दीक खुदावंद यीशु मसीह है, वो काहन आज़म है। ठीक है जी। इब्रानियों की किताब और उसके 4 बाब और 14वीं और 15वीं आयत में ये लिखा है कि क्योंकि हमारा सरदार काहन ऐसा नहीं है जो कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो, बल्कि वो कमज़ोरियों और दूसरे कामों में हमारा हमदर्द होगा। वो ऐसा बड़ा सरदार काहन है। ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ज़बूर की किताब में
खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ज़बूर 110 और उसकी 4थी आयत में, ठीक है जी, कहा गया है कि खुदा का बंदा जो दाऊद है वो ये कहता है, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई करता है कि तू अब तक काहन है, ठीक है, तू अब तक काहन है और खुदा ने इस चीज़ की कसम खाई है, यानी कि हमारा जो काहन आज़म है वो खुदावंद यीशु मसीह है। सो अजीज़ों, हमें उस काहन आज़म की, खुदावंद यीशु मसीह की इंतज़ार करना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगियों को उसके इंतज़ार के काबिल बनाना है कि क्या हम खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल कर सकते हैं। कलाम में लिखा है कि जो खुदा के लोग होंगे वो हवा में उड़ के खुदा का इस्तकबाल करेंगे। तो हमें अपने दिल में सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम उन लोगों में शामिल हो सकेंगे कि हम खुदावंद का उड़ के, काहन आज़म का उड़ के इस्तकबाल कर सकें जब वो अपनी दूसरी आमद में, शाहाना आमद में आएगा। तो ये हमें दिल में सोचने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।